लोग करने जा रहे हैं आज एल्डिहाइड कीटोन्स में प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स ओनली। पीछे जो हमने रिएक्शंस किया था प्रिपरेशन का, उसमें था प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स बोथ, दोनों का प्रिपरेशन हो रहा था। सेम टाइप के कंपाउंड थे, उसमें सिर्फ डिग्री वगैरह चेंज हो रही थी और कीटोन्स भी बन जाता था, एल्डिहाइड भी बन रहा था। लेकिन यहाँ पर सिर्फ पहले पढ़ेंगे हम प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स ओनली, उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स ओनली। तो देखिए जरा, सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स ओनली। इसमें सबसे फर्स्ट रिएक्शन हम लेंगे फ्रॉम रोजेनमंड रिडक्शन। रोजेनमंड रिडक्शन लेने जा रहे हैं। रोजेनमंड रिडक्शन एल्साइल हैलाइड का होता है, एसाइल हैलाइड का, जिसमें से मेनली हम क्लोराइड्स लेते हैं। क्लोराइड्स का रिडक्शन बहुत इजी होता है इसमें, तो एसाइल क्लोराइड कह सकते हो आप इसको। और इसका रिडक्शन हम करेंगे H2PD से, लेकिन इसको हम बेरियम सल्फेट 60 में डालेंगे। इसको कहा जाता है पैलेडाइज्ड बेरियम सल्फेट, जो कि आपका ओनली वन स्टेप रिडक्शन करता है। यहाँ से Cl को रिमूव करवाएगा और इसको बना देगा RCOH, यानी पैलेडाइज्ड बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट यहाँ पर इसको थोड़ा सा पॉइजनिंग कर रहा है पैलेडियम को। पॉइजनिंग की वजह से रिएक्शन ओनली वन स्टेप हो पाता है, अदरवाइज एल्कोहल में कन्वर्ट हो सकता था। यदि हम यहाँ पर और एग्जांपल लें तो जैसे हम बेंजॉइल क्लोराइड ले सकते हैं। बेंजॉइल क्लोराइड को यदि हम रिड्यूस करें H2PD से, सेम BaSO4, तो आपका यहाँ पर बेंजल्डिहाइड प्रिपेयर हो जाएगा। बाय प्रोडक्ट इस केस में HCl आता है। अब हम इसको एक और नाम से दिखा सकते हैं इस रिएक्शन को। इसको हम कह सकते हैं बाय रिडक्शन ऑफ एसाइल क्लोराइड। अब सेकंड लेते हैं फ्रॉम नाइट्राइल्स। नाइट्राइल से यदि हम प्रिपेयर करना चाहते हैं एल्डिहाइड, तो एक रिएक्शन इसमें हम स्टीफन यूज कर सकते हैं, स्टीफन रिएक्शन। स्टीफन रिएक्शन में किसी भी नाइट्राइल को हम रिड्यूस करके एल्डिहाइड बना सकते हैं। लेकिन कैसे रिड्यूस करेंगे, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे हमें क्या करना है, C के साथ डबल बॉन्ड में O लेना है, N को हटाना है। और C डबल बॉन्ड N यदि इसको बना दिया जाए तो बहुत कम स्टेबल होता है, वो आराम से C डबल बॉन्ड O दे सकता है हाइड्रोलिसिस पर। C डबल बॉन्ड N यानी इमीन में कन्वर्ट करना है इसको। अब ये नाइट्राइल है, इसको यदि हम इमीन में कन्वर्ट कर दें तो हमारा काम हो जाएगा। तो इमीन में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पर SnCl2 और HCl लेंगे। ये हमें ओनली 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस देता है, जिससे हमारा इजीली ये रिड्यूस हो सकता है। हाइड्रोजन का इसमें एडिशन हो सकता है, RCHNH बोल सकते हैं। एक C में H ऐड हो जाता है और एक H N में ऐड हो जाता है। लेकिन यदि इसका हाइड्रोलिसिस किया जाए, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो आपका होगा क्या, C डबल बॉन्ड N में, C डबल बॉन्ड N वाटर में स्टेबल नहीं होता है, ईजिली हमें ये RCHO दे देता है। इस तरह से हमें एल्डिहाइड मिल जाएगा। तो एल्डिहाइड हम नाइट्राइल से प्रिपेयर कर सकते हैं। यदि इसी में हमें बेंजल्डिहाइड प्रिपेयर करना हो तो आराम से बेंजल्डिहाइड प्रिपेयर हो जाएगा। हम यहाँ पर बेंजोनाइट्राइल लेंगे। दोनों स्टेप को हम एक साथ दिखा सकते हैं। फर्स्ट हमारा SnCl2 प्लस HCl, फिर सेकेंड स्टेप हम दिखाएंगे हाइड्रोलिसिस का, जिसको H2O और H प्लस को एक साथ H3O प्लस करके दिखाया जा सकता है। यहाँ पर हमारा बेंजल्डिहाइड आ जाएगा।
बाय प्रोडक्ट आपको आइडिया लग गया होगा, NH3 आना चाहिए। NH3 हमारा बोथ केस में बाय प्रोडक्ट आ जाएगा। इस तरह से नेक्स्ट फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन से हम प्रिपेयर कर सकते हैं एल्डिहाइड। इसमें से हमारा एक आता है बाय एटार्ड रिएक्शन। तो बाय एटार्ड रिएक्शन क्या है? यदि हम किसी हाइड्रोकार्बन को, जैसे टॉल्यूइन को यदि हम ऑक्सीडाइज करते हैं क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2 फर्स्ट, सेकेंड हमारा फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो ये हमारा CHO दे देता है। इस तरह से हमारा कोई भी हाइड्रोकार्बन इजीली एटार्ड रिएक्शन के थ्रू, है ना, मेनली टॉल्यूइन या टॉल्यूइन लाइक कंपाउंड इजीली हमारा बेंजल्डिहाइड दे सकता है। यदि हम दूसरे तरीके से बेंजल्डिहाइड प्रिपेयर करना चाहते हैं तो हम ऑक्सीडेशन कर सकते हैं टॉल्यूइन का। ऑक्सीडेशन क्रोमिक ऑक्साइड का यूज करके कर सकते हैं। CrO3 इन एसेटिक एनहाइड्राइड CH3CO ट्वाइस O। एसिटिक एनहाइड्राइड में यदि हम इसके सॉल्यूशन में, एसिटिक एनहाइड्राइड का सॉल्यूशन होना चाहिए, यदि हम इसको ऑक्सीडाइज करते हैं तो ये हमें CHO दे देगा। मैं रिएक्शन वन स्टेप ही दिखा रहा हूँ जो इजीली आपका मेमोराइजेबल है, इजीली याद हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ेंगे। इसी हम हाइड्रोकार्बन में एक और मेथड ले सकते हैं बाय साइड चेन क्लोरीनेशन। बाय साइड चेन क्लोरीनेशन, इसमें यदि हम टॉल्यूइन लेते हैं टॉल्यूइन का सबसे पहले हमें क्लोरीनेशन करना पड़ेगा CH3 का। साइड चेन यही हमारा यहाँ पर हाई फ्रीक्वेंसी एनर्जी में या सनलाइट में CHCl2 बन जाएगा। अब इसका यदि हम हाइड्रोलिसिस करें तो दोनों Cl की जगह पर OH सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। यदि हम एसिड डालकर हीट करते हैं तो ये डिहाइड्रेशन दिखाता है, H2O यहाँ से रिलीज करवाएगा और इससे इस ऑक्सीजन के बॉन्ड कम हो जाते हैं, तो इस बॉन्ड को हम इसके साथ डाल देंगे। ये सब कुछ मैं आप लोगों को ट्रिक बता रहा हूँ कैसे प्रोडक्ट लिखा जाएगा और कैसे वो याद रखा जाएगा। बाय प्रोडक्ट में आपका H2O निकल आता है। इस तरह से साइड चेन क्लोरीनेशन से हम एल्डिहाइड प्रिपेयर कर सकते हैं। एक हमारा और तरीका है, मेथड है फ्रॉम नाइट्राइल से एंड एस्टर से, इनको रिड्यूस करके यदि हम नाइट्राइल्स का रिडक्शन, मान लेते हैं हम यहाँ पर प्रोपेन नाइट्राइल ले रहे हैं, यदि हम इसका रिडक्शन डाइबाल एस से करते हैं तो हमारा इसमें इमीन बनेगा और इसका यदि हाइड्रोलिसिस किया जाए तो ये हमें एल्डिहाइड दे देगा। इस तरह से हम एल्डिहाइड प्रिपेयर कर सकते हैं। तब हम यहाँ पर एस्टर से देख रहे हैं। एस्टर का भी यदि हमें रिडक्शन करना हो तो हम इसी तरीके से करेंगे।
जैसे हमारा एक एस्टर है ये, इसका भी हम डाइवाल एच से रिडक्शन कर सकते हैं। मैं डाइवाल एच पर डिस्कशन करूंगा ये है क्या चीज़। तो डाइवाल एच से यदि हम यहाँ पर करें रिडक्शन इसका, तो यहाँ पर से बॉन्ड क्लीव होगा और ये अल्कोहल और ये एल्डिहाइड बन जाएगा। प्लस एक अल्कोहल बन जाता है। अभी डाइवाल एच क्या चीज़ है? तो डाइवाल एच का फुल फॉर्म डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है। डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। आइसोब्यूटाइल का ये फॉर्मूला है, ये ट्वाइस करना है हमें, एक एल्यूमिनियम और एक हाइड्रोजन। ये हमारा है डाइवाल एच। ये हमारा एक रिड्यूसिंग एजेंट है जो इजीली एस्टर को रिड्यूस कर सकता है किसमें? एल्डिहाइड में। और नाइट्राइल में ए वन स्टेप एच का एडिशन इजीली कर सकता है। हम लोग करने जा रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स ओनली। प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स ओनली। इसमें हम देखेंगे रिएजेंट एल्डिहाइड ओनली वाला ही रहेगा स्टार्टिंग मटेरियल हमारा, रिएक्टेंट हमारा, सबस्ट्रेट हमारा वही रहेगा, सिर्फ रिएजेंट हम चेंज करेंगे। स्टार्टिंग मटेरियल यानी सबस्ट्रेट वही रहना है, सिर्फ हमें रिएजेंट को चेंज करना है तो आराम से हमारा कीटोन्स आ जाएगा। सबसे पहले हम देख रहे हैं नाइट्राइल्स, फ्रॉम नाइट्राइल्स। यदि हम यहाँ पर नाइट्राइल के स्ट्रक्चर को देखें, हमें यहाँ पर साफ साफ पता चल रहा है यदि हम कीटोन बनाना चाहते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर हमने R' ले लिया, डिफरेंट कार्बन चेन, या आप R भी सेम ले सकते हैं। तो यदि हम कीटोन बनाना चाहते हैं तो C के साथ एक और कार्बन चेन होना चाहिए, यानी एक कार्बन चेन का हमें एडिशन करना है। ये एडिशन बहुत ही अच्छा कर सकता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, क्योंकि ये हमारा पोलर बॉन्ड है। पोलर बॉन्ड में यदि हमारा मल्टीपल बॉन्ड रहता है तो ईजिली उसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एडिशन कर देता है। तो इसमें सबसे पहले हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के थ्रू हम एडिशन करेंगे। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में डिफरेंट कार्बन चेन लेंगे, क्योंकि हमने यहाँ डिफरेंट कार्बन चेन को दिखाया है। तो जो कार्बन चेन हमने वहाँ दिखाया उसी कार्बन चेन का ग्रिग्नार्ड हमें लेना है। तो R पर यहाँ पर माइनस होता है और MgX पर प्लस होता है, क्योंकि मेटल हमेशा पॉजिटिव रहता है। तो अब इसमें क्या होगा? अपोजिट पोल में एडिशन, R' का एडिशन क्लियरली C के साथ होगा क्योंकि प्लस माइनस है दोनों, और N के साथ एडिशन MgX का होगा क्योंकि ये प्लस है और N माइनस है। क्या बन जाएगा हमारा? R C डबल बॉन्ड रह जाएगा, N के साथ MgX आ गया और C के साथ R' आ गया। अब इसका यदि हाइड्रोलिसिस किया जाए, क्योंकि आप देखोगे ये हमारा इमीन बन चुका है, इमीन का हाइड्रोलिसिस हमें C डबल बॉन्ड O दे देता है। तो इसका यदि हम हाइड्रोलिसिस करें, ईजिली आप देखोगे यहाँ पर C डबल बॉन्ड N आ जाएगा। और ऐसी हमें कन्वर्जन भी करना है, तो इससे आपको कन्वर्जन के स्टेप्स भी पता चलेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर ये मेथड ले लिया समझाने का। अब एक रियल एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आपको बेंजोनाइट्राइल से एसीटोफेनोन बनाना है। तो यहाँ पर जरा ध्यान देंगे, C डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ पर R' हमारा कौन है? CH3 है। तो क्लियरली हम ग्रिग्नार्ड किसका लेंगे? CH3 वाले का लेंगे। CH3 Mg, मान लो हमने Cl ले लिया हैलाइड। अब क्या होगा? CH3 हमारा नेगेटिव है, MgX पॉजिटिव है, C यहाँ प्लस है और N यहाँ माइनस है। तो क्लियरली एडिशन में C के साथ CH3 चला जाएगा, C के साथ CH3 चला आया, यहाँ डबल बॉन्ड रह गया, N के साथ MgCl चला आया। अब इसका हम क्या करेंगे? हाइड्रोलिसिस करेंगे, जैसे हमने ऊपर किया था, H2O H+। ईजिली हमारा यहाँ से NMgX हट जाएगा और यहाँ पर O आ गया, और साथ में CH3 है ही, तो हमारा एसीटोफेनोन आ जाएगा। इसको कहा जाता है एसीटोफेनोन। अब नाइट्राइल के बाद
सेकेंड हम लेंगे फ्रॉम एसाइल हैलाइड। एसाइल हैलाइड जैसे हमारा CH3 COCl, मान लीजिए इससे हमें बनाना है CH3 COCH3 प्रोपेनोन। तो आप कहेंगे यहाँ पर माइनस है हमारा Cl और C जो है प्लस है, यहाँ पर हम इजीली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लेंगे और इसको कर सकते हैं सब्स्टिट्यूट, लेकिन ये सही नहीं होगा क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यदि मल्टीपल बॉन्ड देखता है कहीं भी और एक्चुअली यहाँ वो हमारा ज़्यादा नेगेटिव है तो ये एडिशन दिखा देगा। यहाँ पर हमें चाहिए सब्स्टिट्यूशन, तो क्लियरली इसको हम किसी और ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड से ही करेंगे क्योंकि Cl माइनस को R माइनस से हटाना है। सॉरी, यहाँ पर माइनस होना चाहिए था, तो Cl माइनस को हमें R माइनस से हटाना है। तो R माइनस से हटाने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर एक हमें क्या लेना है, एक दूसरा कोई ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड लेना है। तो वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड एक ईजिली डाइएल्काइल कैडमियम लिया जा सकता है। तो यहाँ पर हम करेंगे बाय यूजिंग डाइएल्काइल कैडमियम, और डाइएल्काइल कैडमियम फ्रेशली प्रिपेयर किया जाता है। इसका फॉर्मूला हम लिख देते हैं R2CD। तो जिस तरह का R चाहिए उसी का हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेकर इसको प्रिपेयर करेंगे। तो ज़रा देखिए, जैसे हमें यहाँ पर CH3 चाहिए था, Cl की जगह पर ध्यान रखेंगे CH3 चाहिए था, तो हम CH3 का ही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लेंगे CH3 MgCl। इसके 2 मोल लेंगे, CdCl2 से रिएक्शन करवाएंगे, हमारे पास डाई मिथाइल कैडमियम आ जाएगा। अब इस डाई मिथाइल कैडमियम का रिएक्शन करवाएंगे हम एसाइल हैलाइड के साथ, जो हमारा यहाँ पर एसिटाइल क्लोराइड है। एसिटाइल क्लोराइड के साथ जिसके 2 मोल लेंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ R ग्रुप ट्वाइस है, ट्वाइस CD। इसके साथ हम रिएक्शन करवाएंगे, तो आपका यहाँ पर 2 मोल ऑफ एसीटोन प्रिपेयर हो जाएगा। तो यहाँ पर काफ़ी मेजर अमाउंट में हमें कीटोन मिल भी जाता है। इस तरह से हमारा ये ज़्यादा सुटेबल होगा। तो हम लोग करने जा रहे हैं अब प्रिपरेशन ऑफ, जो हम कर रहे थे कीटोन्स फ्रॉम एसाइल हैलाइड, उसका एक और एग्जांपल यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे हमें बेंजोफेनोन बनाना है, बेंजोफेनोन हमें प्रिपेयर करना है। और ये हमें बेंजाइल हैलाइड से करना है। तो कैसे करेंगे, तो बेंजाइल हैलाइड का रिएक्शन हम डाइफिनाइल कैडमियम से करवा देंगे। इसके 2 मोल ले लेंगे, डाइफिनाइल कैडमियम ले लेंगे, और यहाँ पर इसका प्रिपरेशन हो जाएगा। क्लियरली इसके 2 मोल बन जाएंगे। इस तरह से हम बेंजोफेनोन हम प्रिपेयर कर सकते हैं। डाइफिनाइल कैडमियम कहाँ से बनाएंगे, हम यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लेंगे बेंजीन का, CdCl2, और इससे हमें डाइफिनाइल कैडमियम मिल जाएगा, जिसको हमने यहाँ पर यूज किया है। अब हम लास्ट रिएक्शन लेते हैं प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स ओनली का फ्रॉम बेंजीन एंड सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। और बेंजीन से यदि हम कीटोन प्रिपेयर करना चाहेंगे तो आपने इनके पिछले चैप्टर्स में किए होंगे ऑर्गेनिक में कि यदि हम एसाइलेशन करते हैं तो एसाइलेशन में कीटोन ही बनता है बेंजीन से। तो क्लियरली हमें यहाँ पर एसाइलेशन कौन सा, तो फ्रीडल क्राफ्ट, बाय फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन करेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं, बेंजीन
प्लस एक एग्जांपल ले रहे हैं, मान लो हमें एसीटोफेनोन बनाना है, एसिटाइल क्लोराइड ले लेंगे हम, इसमें लुइस एसिड एनहाइड्रस AlCl3 जनरली लेते हैं और इसमें आपका इसको हीट करते हैं, ड्राई हीटिंग करते हैं। लाइट नहीं लेना चाहिए और एक्वस भी नहीं लेना चाहिए, तो इस तरह से हमें COCH3 मिल जाता है। ये तो इसमें बेंजीन हमारा इंडिपेंडेंट था, लेकिन यदि बेंजीन पर पहले से कोई सब्स्टिट्यूटेड हो, जैसे हम क्लोरोबेंजीन से भी बना सकते हैं, तो मान लो इसमें Cl पहले से सब्स्टिट्यूटेड है, यदि हम CH3COCl को इसमें सब्स्टिट्यूट करना चाहते हैं रिंग के अंदर, सेम रिएजेंट एनहाइड्रस AlCl3 ड्राई में लेंगे, हीट करेंगे, तो Cl का जो इफेक्ट है ये हमारा ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, और ऑर्थो का जो प्रोडक्ट होता है, ऑर्थो प्रोडक्ट वो माइनर होता है, तो उसको नहीं दिखा के यहाँ पर मेजर वाला हम पैरा प्रोडक्ट दिखाएंगे और इसको सीधे सीधे माइंड में बिठा के रखेंगे, ये हमारा पैरा डायरेक्टर है। तो यानी अपने पैरा पर यानी 4th पोजीशन पर Cl के रिस्पेक्ट में इसको सब्स्टिट्यूट करवा देगा, तो क्या बनेगा हमारा, यहाँ पर Cl और 4th पर हमारा आ गया COCH3। इस तरह से बेंजीन और सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन से हमारा कीटोन्स प्रिपेयर हो सकता है। इसको ज़रा लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को मिले। थैंक यू, आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। मुझे थोड़ा मोटिवेट कीजिए सब्सक्राइब करके।